Hello everyone, welcome to my channel, to our class 8th students. Today we are going to do the concept of filter coffee. आपको एक प्रॉब्लम्स दी हुई है, इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है आपको फिल्टर कॉफी. ओके, पेज नंबर 164 पे. तो आज हम लोग वही सॉल्व करने वाले हैं, उसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो चलिए करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट. देखिए, आज मैंने आपके लिए क्वेश्चन नहीं लिखा है. क्वेश्चन आप लोग पेज नंबर 164 पे आपकी जो गणित प्रकाश पार्ट 1 की बुक है उसमें देखिए, फिल्टर कॉफी ओके मिल्क के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, राइट. तो अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बताया है, जैसा कि हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, प्रोपोर्शनल रीजनिंग. तो इस प्रॉब्लम में आपको ये बताया है कि कितना पार्ट कॉफी का होना चाहिए और कितना मिल्क का होना चाहिए. यहाँ पे आपको फिल्टर कॉफी, यहाँ पे आपको 3 टाइप्स की कॉफी बताई हुई है. एक रेगुलर कॉफी बताई हुई है और एक स्ट्रॉन्ग कॉफी है और एक लाइट कॉफी है. तो देखिए, कॉफी तो आप सब लोग 8th स्टैंडर्ड में हैं, तो आपको पता ही होगा कैसे बनाते हैं. तो यहाँ पे जो रेगुलर कॉफी है उसमें नॉर्मल कॉफी का प्रोपोर्शन मिल्क के साथ कितना होना चाहिए, और अगर हमें स्ट्रॉन्ग कॉफी बनानी है तो उसमें कॉफी का प्रोपोर्शन मिल्क के साथ कितना होना चाहिए. और अगर हमें लाइट कॉफी बनानी है, जैसे कई लोगों को लाइट कॉफी पसंद होती है, राइट, रेगुलर से भी लाइट, तो उसमें मिल्क ज्यादा होना चाहिए, कॉफी कम होनी चाहिए. अगर मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफी बनानी है तो कॉफी का प्रोपोर्शन मिल्क से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब थोड़ा मिल्क के हिसाब से कॉफी भी ज्यादा होनी चाहिए, राइट. तो यही जो प्रोपोर्शन है वो ही हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कॉफी का, रेगुलर, स्ट्रॉन्ग एंड लाइट. ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ. जो मंजूनाथ एक शॉपकीपर है, वो यूजुअली क्या करता है, 50 ml ऑफ कॉफी डिकॉक्शन विथ 35 ml ऑफ मिल्क टू मेक 1 कप ऑफ फिल्टर कॉफी इन हिज कॉफी शॉप. अगर उसे अपनी कॉफी शॉप में 1 कप ऑफ कॉफी बनाना है तो वो उसमें 15 ml ऑफ कॉफी डिकॉक्शन, कॉफी का जो मिक्सचर है वो कितना लेता है, वो 15 ml, और मिल्क कितना लेता है, 35 ml. तो इससे जो कॉफी बनती है वो एक रेगुलर कॉफी बनती है. ओके, रेगुलर कॉफी बनती है. तो अब देखिए, 15 ml कॉफी एंड 35 ml मिल्क. तो देखिए, अगर मैं 15 ml कॉफी लेती हूँ और 35 ml क्या लेती हूँ, मिल्क, तो अब मुझे अगर इसका रेशियो निकालना है 15:35 का, तो हम रेशियो कैसे निकालते हैं, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके. सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं. तो अगर मैं 15 और 35 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो 5 3 जा 15 एंड 5 7 जा 35, 3:7 का रेशियो मुझे मिलता है, राइट. तो ये जो 3:7 का रेशियो है, अभी ये 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं, इनका और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. सो 3:7 का जो रेशियो है ये है रेगुलर कॉफी का रेशियो. ओके, जो वो यूजुअली अपनी शॉप पे बनाता है. बट सपोज कई बार ऐसा होता है कि कोई कस्टमर आया, उसने बोला नहीं मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए, तो उसे फिर कॉफी का जो डिकॉक्शन है वो चेंज करना पड़ता है मिल्क के साथ. और अगर कोई कस्टमर आया जो बोलता है कि नहीं मुझे तो लाइट कॉफी चाहिए, तब भी उसे कॉफी का जो डिकॉक्शन है वो मिल्क के साथ चेंज करना होगा. तो देखिए, आगे रीड करती हूँ मैं. If customer want stronger filter coffee, Manjunath mixes 20 ml of decoction with 30 ml of milk. अगर कोई कस्टमर आया है जिसे स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए, तो वो क्या करता है, 30 ml मिल्क में 20 ml कॉफी मिलाता है, राइट. देखिए, 20 ml कॉफी मिलाता है और 30 ml क्या लेता है, मिल्क लेता है, राइट. मीन्स अगर 3 पार्ट मिल्क हैं तो 2 पार्ट कॉफी के हैं. ओके, तो इसका रेशियो कितना निकलेगा आपका, 2:3 का रेशियो निकलेगा. 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 2:3 का रेशियो निकलेगा. मीन्स यहाँ पे 3 पार्ट मिल्क के होंगे और 2 पार्ट कॉफी के होंगे, यानी कि उसने कॉफी का जो पार्ट है वो इंक्रीज कर दिया है ताकि कॉफी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाए. तो अगर कोई कस्टमर उससे स्ट्रॉन्ग कॉफी मांगता है तो वो 2:3 का रेशियो रखता है. ये देखिए, 2:3, 2 पार्ट कॉफी डिकॉक्शन का होगा एंड 3 पार्ट मिल्क का होगा, राइट. अब देखिए, यहां हो गया आपका, नॉर्मल कॉफी की भी बात हो गई और स्ट्रॉन्ग कॉफी की भी बात हो गई. नॉर्मल के लिए वो 3:7 का रेशियो ले रहा है और स्ट्रॉन्ग के लिए 2:3 का रेशियो ले रहा है. अब यहाँ पे अगर कोई कस्टमर आता है जिसे लाइट कॉफी चाहिए, व्हेन दे वांट लाइटर कॉफी,
ही मिक्सेस 10 ml ऑफ कॉफी एंड 40 ml ऑफ मिल्क। अभी उसने क्या किया है, मिल्क का प्रपोर्शन बढ़ा दिया है और कॉफी का कम कर दिया है। अगर कस्टमर को लाइट कॉफी चाहिए तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कॉफी एंड 40 ml ऑफ मिल्क। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं 10 ml कॉफी लेती हूँ और 40 ml मिल्क लेती हूँ, ओके। सो देखिए 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, 1:4 का रेशियो मिल रहा है। कितना रेशियो मिल रहा है, 1:4। 1:4 मीन्स 1 पार्ट कॉफी का होगा और 4 पार्ट मिल्क के होंगे। तो जब मिल्क का पार्ट ज्यादा होगा और कॉफी का कम होगा तो अपने आप कॉफी लाइट हो जाएगी, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया भी है। देखिए फिल्टर कॉफी, कॉफी कैसे बनती है, कॉफी डिकॉक्शन प्लस मिल्क। आपको कॉफी का डिकॉक्शन लेना है और उसमें मिल्क ऐड करना है, तभी आपकी कॉफी बनेगी। अब कॉफी कितने टाइप की बन सकती है, टू चेक इफ कॉफी इज स्ट्रॉन्ग और लाइट वी यूज, हमें ये देखना है कि कॉफी स्ट्रॉन्ग है या लाइट है। तो हम क्या करते हैं, हाउ मच कॉफी इज देयर कंपेयर टू मिल्क, हम मिल्क के साथ कंपेरिजन करते हैं कि हमें कितना कॉफी ऐड करना है। अब देखिए मोर कॉफी लेस मिल्क, अगर कॉफी ज्यादा होगी मिल्क कम होगा तो वो कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। मींस अगर हम 3 पार्ट मिल्क के में 2 पार्ट कॉफी के मिला रहे हैं तो कॉफी स्ट्रॉन्ग बनेगी। लेस कॉफी मोर मिल्क, कॉफी कम हो और मिल्क ज्यादा हो। देखिए 1 पार्ट कॉफी का और 4 पार्ट मिल्क के, तब आपकी कॉफी कैसी बनेगी, लाइट कॉफी बनेगी। एंड अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो आप जो उसका रेगुलर, वो जो रेगुलर जो यूजुअली कॉफी बनाता है जिसका रेशियो कितना है 3:7, यानी कि 15 ml वो कॉफी का डिकॉक्शन लेता है और 35 ml क्या लेता है, मिल्क। 7 पार्ट मिल्क के होते हैं और 3 पार्ट कॉफी के होते हैं, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया इसके 3 टाइप ऑफ कॉफी के रेशियो क्या है, ओके। स्ट्रॉन्ग हो गया 2:3, लाइट हो गया 1:4 और नॉर्मल हो गया 3:7। अब यहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है, ये देखिए ये हमें एक टेबल गिवन है और इस टेबल में हमें यहाँ पे प्रोपोर्शन दिया हुआ है कॉफी डिकॉक्शन एंड मिल्क, दोनों ही क्वांटिटी हमें ml में दी हुई है और हमें बताना है कि इस मिक्सचर के साथ जो कॉफी है वो कौन सी बनेगी, स्ट्रॉन्ग, लाइट और रेगुलर। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया है 300 ml कॉफी एंड 600 ml मिल्क। तो अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे 300:600 का रेशियो निकालेंगे तो आपका रेशियो आएगा 1:2 का रेशियो, 1:2 का रेशियो। मींस 2 पार्ट जो है वो मिल्क होगा तो 1 पार्ट कॉफी होगा। तो कॉफी कैसी बनेगी, स्ट्रॉन्ग। ये आपका कॉफी जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, ओके। अब देखिए यहाँ पे 150 ml कॉफी डिकॉक्शन है और 500 ml मिल्क है। तो जब आप 150 और 500 का रेशियो निकालेंगे तो आपका रेशियो निकलेगा 5 3 जा 15 एंड 5 10 जा 50। आपका रेशियो निकलेगा 3:10 का रेशियो। तो मैं अब आप खुद ही समझ जाइए, 10 पार्ट मिल्क है और 3 पार्ट कॉफी के हैं, राइट। तो क्या हो गया, ये लाइट कॉफी हो गई ना, मिल्क ज्यादा है कॉफी कम है। हम इसी से कंपेयर कर रहे हैं ना कि कॉफी और मिल्क का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ मिल्क ज्यादा है और कॉफी कम है, तो ये आपकी कॉफी हो गई लाइट कॉफी। ये आपकी कॉफी कौन सी कॉफी हो गई, लाइट। अब देखिए 200 ml कॉफी है और 400 ml मिल्क है, तो यहाँ पे भी आपका रेशियो बन रहा है 1:2 का रेशियो। अगेन ये स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग, राइट। अब देखिए 24:56, 24:56 का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 8 3 जा 24 एंड 8 7 जा 56, 3:7 का रेशियो। 3:7 का रेशियो था वो रेगुलर कॉफी का था, तो ये कॉफी कैसी बनेगी, रेगुलर, रेगुलर, ओके। अब देखिए लास्ट 100 ml कॉफी है एंड 300 ml मिल्क है, तो 100 ml कॉफी एंड 300 ml मिल्क, ये क्या हुआ 1:3। 1:3 मीन्स आपके 3 पार्ट मिल्क के हैं और 1 पार्ट आपका कॉफी का है, तो ऐसी होगी लाइट। 1:3 का रेशियो ये है, हो गया आपका लाइट। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा फिल्टर कॉफी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको यही बताया है कि आपको
ये जो भी ये आपको दिया हुआ है इसका आपको रेशियो निकालना है और उस रेशियो के साथ आपको जो इसका जो रेशियो है वो कंपेयर करना है और बताना है कि कॉफी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी या लाइट होगी। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।